हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। सो मैंने अभी हिमांशी का वीडियो देखा। अच्छा, उससे पहले कुछ सवालों के मैं जवाब दे देती हूँ। कितने सारे ऐसे कमेंट्स, इतने सारे जो कि अप्रूवल में होते हैं ना, मैं क्यों अप्रूव करूँ? पहली बात तो जहाँ पे चलो कोई इंसान, अगर मैंने ऐसे बहुत सारे ऐसे कमेंट पढ़े जहाँ पे कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कर रहा है तो चलो हम उनका पे मैं ऐसे कमेंट तो लाइक भी करती हूँ। बट सीधा अटैकिंग मोड में हिमांशी की प्यार, हिमांशी ने पैसे दिए हैं। अरे भाई, कोई किसी को पैसे नहीं देता है। हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है। आप अंधे होकर एक आदमी की बातों में आ रहे हो जस्ट बिकॉज उसने अतुल सुभाष वाला एंगल डाला है। अच्छा, इतना सच्चा था तो 5 दिन क्यों लगे? ये तो कब का इसके पास पड़ा ही था, तो 5 दिन क्यों लगाए? क्योंकि उसको पता था कैसे क्या करना है। अभी भी खेल गया और आप तो हो ही इमोशनल। आप वही लोग हो जो आज से कुछ दिनों पहले हिमांशी के फेवर में बोल रहे थे, आया तुरंत ही तुम बुरी, तुम बुरी, तुम मक्कार, तुम ऐसी। तो पहले टिक जाओ भाई कहीं पे तो, ठीक है। अब कल को वो सबूत दिखाएगी, वापस से वो बुरा बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है, राइट? 5 दिन बाद कोई आता है, उसको अच्छे से पता है एक्टिंग कैसे करनी है, खेलना कैसे है ना, मैनिपुलेट कैसे करना। अब एक और सवाल उठ रहा है हिमांशी पर कि 4 साल क्यों रही, इतना बुरा था तो। एक बात बताइए, जो इंसान इन वहाँ पे बैठे बैठे, लखनऊ में बैठे बैठे भारत की ऑडियंस को मैनिपुलेट कर सकता है, अपने जो है इतना ज़्यादा उसके अंदर वो पावर है ना मैनिपुलेशन का, मैंने देख लिया, तो वो अपनी खुद की वाइफ जो कि उसके पास में रहती है उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। और हर एक रिश्ते में छोटी बड़ी नोकझोंक होती है, झगड़ा होता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे। और बॉयफ्रेंड भी होता ना मैनिपुलेटिव, तो पहले झगड़ा करेगा और उसके बाद मैनिपुलेट कर देगा, अरे नहीं मैं तो तुमसे प्यार भी तो करता हूँ इतना, है ना। तो वहीं पे इंसान सोचता है कि नहीं छोड़ो, जो भी है प्यार तो करता है मुझसे इतना, तो मैनिपुलेट कर देता है। तो वो तो उसका हस्बैंड था। वो शादी तोड़ना इतना इजी नहीं होता है। अभी भी देखो, अभी वो डिवोर्स ले रहे तो कितना लेंथी प्रोसेस, वो ऐसे नहीं टूटती है शादियाँ। और शादी में खाली एक जब शादी होती है तो खाली पति पत्नी इन्वॉल्व नहीं होते, पूरा घर वाले, परिवार वाले और आजू बाजू के भी समाज वाले भी हो जाते हैं। फिर उनको भी तो फेस करना है। अरे 4 साल में टूट गई शादी, इतना ईजी नहीं होता है। क्या, अरे क्यों नहीं निकल गई, कहना बहुत ईजी रहता है। लेकिन किसी भी रिश्ते से बाहर आना, जहाँ पे इसने खुद ने कबूला था कि हिमांशी उससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी, 24 घंटे उसको पास चाहिए था, यानी कि वो उससे इतना बेहद प्यार करती थी। तो उस इंसान को जिससे वो बहुत प्यार करती है उसको छोड़ना इजी रहता है किसी भी लड़की के लिए। 100 गलतियां इंसान माफ कर दे के छोड़ो, चलो छोड़ो। कब छोड़ता है? जब वो हद पार हो जाती है, पानी सर से ऊपर चला जाता है। जब उसने देखा कि वो वीडियो कॉल पे किसी लड़कियों से बात कर रहा है, जब उसको पता चला कि उसके तो अफेयर अब शुरू हो गए, चलो वहां तक तो बात ठीक थी, जहाँ पे पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं तो सह लेती थी इसकी वजह से। बट जब उसको पता चला कि भाई इसके तो ऐसी हरकतें शुरू हो गई है, सोलो ट्रिप पे जाने लगा है, 2 साल तक तो एकदम ठीक था, तीसरे साल से ये सब शुरू हुआ और चौथे साल से तो फिर वो सेपरेशन ही इसका चल रहा है ना। तो 2 साल तो सब ठीक ही था ना। 1 साल में उसने मौके दिए कि चलो अब ठीक हो जाएगा, अब सुधर जाएगा, बट वो नहीं सुधरा है। और उसके बाद वो मनाता था और ट्रिप पे लेके जाता था। तो लड़की सोचेगी कि चलो ठीक, गलती हो गई, एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, लेकिन बार बार गलती नहीं, फिर तो गुनाह हो जाता। अब कितना चतुर है। सवाल क्या था? ओपन मैरिज के बारे में था और चीटिंग क्यों कर रहे हो। उसने ये तो साफ साफ बता दिया कि हाँ वो ट्रिप पे जाता था अकेला, वो तो एग्जॉस्ट फील करता था इसलिए जाता था। ये नहीं बताया कि वो जो चीटिंग का एलिगेशन लगा है वो सही है कि गलत है, वो ओपन मैरिज वाली बात सही है कि गलत है, वहां पे तो कुछ नहीं बताया। और एक और बात मुझे बताइए, चलिए 4 साल से वो लड़की उससे इतना ज़्यादा प्यार करती थी, सब कुछ था, उसको चीट किया वहां तक। अब जब पहली बार सेपरेशन इनका हुआ था, ये अभी इसको तकलीफ क्या है मैं आपको बताती हूँ आगे, जो कि मैंने पिछली पॉडकास्ट में मेंशन नहीं करा था। इसको तकलीफ ये है कि केस क्यों किया। तुम जाओ डिवोर्स ले लो, मैंने तुम्हें चीट कर दिया, उसे भूल जाओ, अब छोड़ दो मुझे, चलेगा, बट केस मत करो मेरे पे। पेरेंट्स ने भी जो है उसका इस वाले बिहेवियर को सपोर्ट किया फुल टू कि भाई ठीक है, आदमी है, हो जाता है। तो उनको इस बात से दिक्कत नहीं है कि वो डिवोर्स ले रही है, उनको ये इस बात से दिक्कत है कि उसने केस कैसे कर दिया हम पे। वरना जब पिछली बार सेपरेशन हुआ था उस टाइम पे तो इतना हल्ला नहीं मचाया था इसने। उस टाइम पे तो सिर्फ जब बहाने मार दिए थे कि अरे मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ इसलिए मैंने अपना चैनल बनाया है। इस टाइम पे इसलिए दिक्कत है क्योंकि जो वो चीट उसने करा था, अब देखिए बाकायदा उसके पास प्रूफ है ना, इसीलिए तुम अगर इतने सच्चे हो तुम कोर्ट रूम में क्यों आंसर नहीं दे पा रहे हो, वहां पे पीछे क्यों हट रहे हो। हाँ, यहाँ पे क्योंकि तुम यहाँ पे उसकी जो यूट्यूब वाली फेम है ना, यहाँ पे तुम उसको बदनाम करना चाहते हो क्योंकि वहां पे तुम्हारी चल नहीं रही है। ऐसा नहीं होता है, तुम्हारे पास प्रूफ है तो तुम दिखाओ ना वहां पे। ये सारे प्रूफ यहाँ पे, ये कोर्ट रूम थोड़ी, वहां पे दिखाओ। वहां पे तो तुम दिखा नहीं रहे हो, वहां पे तो कुछ साबित कर नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे कि यहाँ तुम्हें नहीं जीने दूंगा, यहाँ पे मैं तुम्हें गोल्ड डिगर साबित कर दूंगा। क्यों भाई?
मतलब एक लड़की को तुमने चीट करा, एक लड़की जो है 4 साल से तुम्हारे मतलब अपना सब कुछ छोड़ कर आई थी उसके पेरेंट्स की विल के अगेंस्ट। वो नहीं आते थे क्योंकि हिमांशी ने बताया कि तुम उसके खास पसंद नहीं थे उसके घर वालों को, इस वजह से वो आना पसंद नहीं करते थे। तो उसने अपने घर वालों की मर्जी के बगैर शादी करी। और एक लड़की जब अपने घर वालों की और बगैर मर्जी की शादी करती है या तो उनके अगेंस्ट शादी करती है ना, तो और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो तो फिर हाथ खड़े कर लेते। वो तो अच्छी बात है कि अभी भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वरना पेरेंट्स हाथ खड़े कर लेते, भाई तूने अपनी मर्जी से करी, अब भुगत, हम क्या करें। इंडियन पेरेंट्स ऐसा करते हैं लड़कियों के साथ, इसलिए बेचारी लड़कियां डरती है कि क्या ही मैं बताऊँ, क्या ही बताऊँ, सहती जाती है। लेकिन ये तो अच्छी बात है कि हिमांशी के घर वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं। शायद पिछली बार जो है उसको समझा दिया होगा उन्होंने कि ठीक है, चलता रहता है, शादी में चलता रहता है। अब जब बार बार होने लगा उनको भी समझ आ गया कि नहीं, अब क्यों सहे बेचारी। वरना तो यही होता है कि पेरेंट्स भी हाथ खड़े कर लेते हैं कि तुमने अपनी मर्जी से की, अपनी पसंद के लड़के से शादी, तो अब भुगतो भाई, हमने तो मना ही करा था। ये ऐसा होता है ज़्यादातर। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात है, और क्योंकि देखिए इससे पहले के वीडियो में हिमांशु को गैसलाइट कर रहा था कि तुम तो भाई चढ़ाने पे ये सब कर रही हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें चढ़ा रहे हैं, यानी कि उसको भड़का रहा था कि वहाँ पे वो है तो चैन से ना रहे। उसको ऐसे थॉट्स आए कि नहीं नहीं, मेरे घर वाले ही मुझे चढ़ा बढ़ा रहे हैं। अब जब हिमांशी सामने से आई कि भाई नहीं, हाँ तुम गलत थे, तो अब हिमांशी को गलत बोल दिया कि अरे ये तो तुम ही कर रही हो, तुम ही मेन हो विलेन, यानी तुम जाओ, तुम डिवोर्स मैं दे देता हूँ इजीली, तुम चली जाओ, डिवोर्स ले लो चलेगा, लेकिन केस क्यों किया। अब एक लड़की को 4 साल से इमोशनल फूल बनाया गया, जब तुम्हें पता ही था कि तुम्हारे शादी के बाद भी हरकतें नहीं सुधरेगी, यही तुम करोगे, तो शादी क्यों की। एक लड़की का दिल तोड़ा और कह रहा है कि तुम भूल जाओ। किसी के साथ जब आप इमोशनली अटैच होते हो ना, इंसान नहीं जानवर भी, भूलना बहुत मुश्किल होता है। तो मिस्टर मैनचाइल्ड और उसकी फैमिली वाले ये चाहते हैं कि डिवोर्स ले लो, हमें क्या पड़ी है भाई, तुम जाओ हमारी भला से, लेकिन केस मत करो, चुपचाप चली जाओ। उसके पिता ने क्या बोला था कि भाई क्यों केस करते हैं, अगर नहीं जम रहा तो चले जाओ। क्यों भाई, क्यों चले जाए। किसी का दिल तोड़ा, वो लड़की उससे इतना ज़्यादा मतलब अंधी थी प्यार में उसके, और चाहते थे कि नहीं भूल जाओ, वो तो चीटिंग करेगा, वो थोड़ी सुधरेगा, शादी में रहना है तो सब सहना पड़ेगा, वो तो चीट करेगा ही, वरना तुम जाओ, लेकिन चुपचाप जाओ। ऐसे कैसे, किसी का दिल तोड़ दिया चुपचाप चला जाए, आसान होता है क्या ये सब मूव ऑन करना, ये सब करना। अब अगर ये सब कर रहा है तो मुझे नहीं लगता गलत किया उसने कुछ भी, है ना। सोशल मीडिया पे उसकी इमेज की ऐसी तैसी करने आ जाता है 5 दिन में, इतना सच्चा था। अब हिमांशी का तो तुरंत वीडियो आ गया, उसने तो ये चिंता नहीं करी कि बैकग्राउंड कैसा है कैसा नहीं, नॉइस आ रही, सब कुछ आ रहा है। ना उसने थंबनेल लगाया, ना उसने ऐसे टैग्स यूज़ किए, ना अपने व्हाट्सएप चैनल की लिंक शेयर करी, इंस्टाग्राम की, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो सच्ची है। उसको स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसका पक्ष जो भी है वो है। अब आप मुझे बायस्ड बोलो, आप मुझे पेड बोलो, जो बोलो आपकी मर्जी है, बट मैं तो फुल टूस के साथ हूँ इस मामले में, तो बिल्कुल। जैसे आपको उसकी गलती नहीं दिख रही, वैसे मुझे हिमांशु की कोई गलती नहीं दिख रही है। किसी का दिल तोड़ोगे तो भुगतने के लिए रेडी रहो भाई। और शादी मजाक नहीं होती है, और शादी सबके सामने होती है भाई, सब इन्वॉल्व होते हैं, परिवार होते हैं और भी लोग होते हैं। अब किसी लड़की का जब डिवोर्स होता है, लड़का तो ईजिली वो कर लेगा मूव ऑन, लड़की का होता तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। चलो हम तो ये मानते हैं कि सब एक जो है ऐसी शादी में नहीं रहना चाहिए, बट एक लड़की के लिए क्या होता है, टूट गई शादी तुरंत उसका हो जाता है, लड़की के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर आप चारों सपा को देखते हो, उसकी एक बेटी भी है, उसका डाइवोर्स हुआ, अब उसको कोई फ्लैट नहीं दे रहा मुंबई में। सोचो सिंगल मदर है, उसको फ्लैट ढूंढने में इतनी मुश्किलें होती है, डाइवोर्स ही इस वजह से होता है, सिंगल को डाइवोर्सी को और फ्लैट ढूंढने में बहुत मुश्किल हो जाती है। वो तो अच्छी बात है कि उसके पेरेंट्स के साथ रहती है, उसका पेरेंट्स है, उसका सपोर्ट सिस्टम, तो अच्छी बात है ना। चारू के साथ में ये सब नहीं था, उसके पेरेंट्स जो है उल्टा उस लड़के के साथ में थे। तो लड़कियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। लड़के के लिए तो ईजी, वो तो एकदम कुंवारा बन गया, वापस से उसकी शादी हो जाएगी इजीली, उसको कोई टोकने वाला है। लड़की की गलती ठहरा दो कि आलसी थी, काम नहीं करती थी, वीडियोस बनाती रहती थी, इजी है, और मान भी जाते हैं सोसाइटी वाले, जैसे कि कमेंट सेक्शन में सब मान गए कि नहीं नहीं उसी की गलती है, क्यों मांग रही है। उसके किसी का दिल तोड़ोगे तुम, किसी को परेशान करोगे और चुपचाप वो चला जाए बेवकूफ़ों की तरह। और फैन गर्ल्स के तो क्या ही कहने, ऋषि काश मैं हिंदू होती तो मैं आपसे शादी कर लेती। हद है भाई, जब तुम्हारे साथ वो होगा ना जो हिमांशु के साथ, वो तब पता चलेगा तुम्हें, ये फैन गर्ल पना सारा निकल जाएगा। अरे आधी लड़कियों के ऐसा लगे भाई मैन चाइल्ड है वो आदमी, जिंदगी खराब हो जाएगी। हाँ, हिमांशी के क्या एलिगेशन थे, इस पे आते हैं कि ओपन और चीटिंग का, तो उसको तो इग्नोर कर दिया, उस पर क्यों कोई जवाब नहीं दिया।
रिकॉर्डिंग सुना दी ताकि हिमांशी बुरी लगे। अब रिकॉर्डिंग भी एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सुनाई गई है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो गालियाँ बोलती हुई नजर आ रही है। एक बात बताइए, आपने कभी किसी का झगड़ा नहीं सुना है पेरेंट्स का? गालियाँ नहीं। चलो, हर किसी का गुस्सा व्यक्त करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। किसी को बहुत गुस्सा आता है तो उल्टा सीधा बोलता है, कोई गालियाँ बोलता है, कोई कुछ तोड़फोड़ करता है, कोई अपने आप को ही मारने लगता है। जो गलत तो सब कुछ है, बट तरीका अलग रहता है ना गुस्सा जाहिर करने का। कोई एकदम शांत बैठ जाता है, रिएक्ट करने का तरीका अलग अलग रहता है। तो कोई इंसान जब झगड़ा हो रहा है आपस में उसके हस्बैंड के साथ या किसी के भी साथ, तो हम आपस में एक दूसरे को बुरा भला बोलते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हम मतलब रखते हैं उस चीज़ों से, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि जा मैं तेरे साथ जिंदगी में बात नहीं करूंगी, लेकिन हम करते हैं, राइट। शांत हो जाता है, जब मना होता है तो हम करते हैं बात। ऐसा नहीं होता है, तो गुस्से में इंसान बोल जाता है गाली। और गाली तो ये अपने आप को भी दे रहा था कि मैं हूतिया हूँ, ये गाली नहीं होती क्या? गाली तो खुद भी बोल रहा था ना अपने वीडियो में भी, तो ये भी गाली ही होती। अब आपकी वो अलग है भाई कि ये बड़ी गाली छोटी गाली, गाली तो गाली होती है, तो वो भी तो बोल रहा था। और क्या ये लगा रखा है संस्कारी में, ये वो एक संस्कारी लड़का अफेयर चला रहा है तो चलेगा, लेकिन एक लड़की गुस्से में गालियाँ बोले तो वो एकदम जो है एकदम बेकार हो गई। वाह, अजीब दोगले लोग हो यार। तो लड़का चक्कर चलाए तो भी वो संस्कारी है, क्योंकि अच्छे अच्छे वर्ड मीठे मीठे यूज कर रहा है। और जस्ट बिकॉज कोई जो है गुस्से में कुछ बोल रहा है तो वो एकदम बेकार हो गया। ये आजकल ये बड़ा इजी हो गया है, हमारे संस्कार, हम संस्कारी। क्योंकि भाई तुम एडिट कर रहे हो वीडियो, तुम अपने आप को थोड़ी बुरा दिखाओगे, और अपनी क्लिप में तुम उसका पार्ट थोड़ी ऐड करोगे, क्योंकि तुम अपनी कहानी के हीरो हो। तुम तो अपने आप को एकदम हीरो दिखाओगे, उसके थोड़ी तुम पार्ट शेयर करोगे कि उसको गुस्सा क्यों आया। और उसके गाली बोलने से तुम्हारी चीटिंग जस्टिफाइड हो गई कि वो गाली बोल रही है तो तुम एकदम साफ सुथरे हो गए। चीटिंग का क्या? चीटिंग का तो बताया ही नहीं तुमने कि चीट करते थे। नहीं, अभी भी उसने ओपनली बोला है कि तुम जब तुम्हारा सेपरेशन हुआ था उस टाइम पे भी तुमने एक लड़की के साथ बात करना शुरू कर दिया था और तुम उससे शादी करना चाहते थे, और तुमने उसको ओपनली ये बात बताई कि तुम तो मुझे पसंद नहीं हो, मुझे ये लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करूंगा। वीडियो कॉल पे बात करते थे, क्या क्या करते थे हिमांशु ने तो बताया। तुम कब आंसर दोगे? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, मुझे सोलो ट्रिप पे नहीं जाने देती थी। अच्छा एक बात बताओ, उसको डाउट थे सोलो ट्रिप पे तुम जाते थे वहाँ क्या क्या करते थे, तो अगर तुम्हें उससे इतना ज़्यादा मतलब प्यार होता ना तो तुम क्लियर करते डाउट उसके, और जाते ही नहीं। पहली बात तो भाई, अगर तुम ये बोलते हो कि मैंने इतने सेक्रीफाइस किए तो तुम वो भी करते, उसको साथ में लेकर जाते। इतने क्या मतलब, इतना क्या स्पेस चाहिए? चलो स्पेस इन द सेंस कोई हमेशा 24 घंटे है तो कहीं थोड़े घूम आए कुछ कर ले तो समझ आता है। अरे साल में 2 बार तुम्हें सोलो ट्रिप मारनी है, ये कैसा स्पेस है? हाँ चलो, कोई कुंवारा इंसान अलग होता है, शादीशुदा की अलग लाइफ होती है। अब लड़की की लाइफ चेंज होती है तो लड़के की भी तो होनी चाहिए ना शादी के बाद। तो तुम्हें स्पेस चाहिए था। फिर उसने तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग में भी क्लियर बताया था कि जो भी है हमारा ही है, क्योंकि वो श्योर थी रिश्ते को लेकर। तुमने वो वाला पार्ट रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि तुम्हें पता था कि आगे चल के अगर कुछ भी होता है ना, ये हमारा डिवोर्स हुआ या तो कुछ भी हुआ तो मैं ये उसके अगेंस्ट यूज़ करूँगी। एक रिकॉर्डिंग जीजी है यूट्यूब पर, तुम रिकॉर्डिंग जीजा हो, है ना। हर एक चीज़ को रिकॉर्ड कर रखी है तुमने, वॉइस नोट से लेकर A to Z चीज़ें, क्योंकि पता था आगे चल के यूज़ करूँगा। अब देखो, नॉर्मल इंसान की जब फाइट होती है तो इतनी सूझबूझ होती है उसके अंदर कि मैं अपना कैमरा उठाऊँ और ये पार्ट को रिकॉर्ड कर लूँ। जिसको रिश्ता संभालना है, निभाना है, वो तो नहीं करता है कि भाई ऐसी फाइट्स तो होती रहती है हस्बैंड वाइफ के बीच में। उसने नहीं रिकॉर्ड किया, तुमने ज़रूर कर लिए। तुम नहीं श्योर थे ना, तुम्हारा क्योंकि इधर उधर सब कुछ जैसे कि हिमांशी ने बताया वो चल रहा था, तो तुम श्योर नहीं थे। तुम्हें पता था कल को अगर कुछ भी हो ना तो मैं ये एज ए एविडेंस यूज़ करूंगा कि देखो ये तो मुझे ऐसे गालियाँ देती थी, ये सब करती थी। तुम भी तो करते होंगे, इतना कोई सीधा नहीं रहता है जो सब कुछ सह ले। 5 बिजनेस वर्किंग डेज का जो है ये टाइम लिया गया है, वो किस लिए लिया गया है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मिस्टर मैन चाइल्ड की कीवर्ड लिस्ट ये है। अब आप पढ़िए। That glam couple new blog, that glam couple divorce, that glam couple patch up, daily vlog, top YouTuber in India, funny blogger, funny vlog, travel vlog, that glam couple, हाँ that glam couple new channel। ये क्या टैग है ऋषि साहब? मुकरना मत, तुम्हारे नहीं, तुम्हारे ही है। तुम्हें नहीं पता ना, दिखता है। तुम जो आप लोगों को भी नहीं देखेंगे, हिडन टैग्स रहते हैं जब आप वीडियोस बनाते हो ना, तो उसमें एक टैग ऐड करने का ऑप्शन होता है। अब इनको नहीं पता कि जो टैग्स यूज़ करेंगे वो दिखेंगे। अब ये इसका हो गया क्योंकि इसने भाई बढ़िया सा थंबनेल डिज़ाइन किया है, वहाँ पे ऐसा एक्सप्रेशन दिया है, फिर डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ किया है। कीवर्ड लिस्ट देखिए, अगर तुम उसका नाम भी नहीं लेना चाहते हो तो उसके फुटेज क्यों खा रहे हो उसके नाम की? ग्लैम गर्ल का, ये ग्लैम गर्ल का चैनल, ग्लैम कपल का डिवोर्स क्यों हुआ, ग्लैम कपल का नया चैनल कौन सा है? वाह वाह, कितनी ज़्यादा सुदबुद है। सोचो कि परेशान इंसान, एक विक्टिम इंसान ये सब कर सकता है, टैग्स बढ़िया से लगाएगा। अब मैं हिमांशी का दिखाती हूँ आपको।
ये देखिए, ये हिमांशी का है, कोई हैशटैग नहीं है, ना कोई थंबनेल है, ना कोई डिस्क्रिप्शन है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भाई सच्ची है। इस वजह से वो प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ नहीं आई, उसने तुरंत ही वीडियो डाल दिया, क्योंकि जो सच है सो है। ना उसकी वीडियो में कोई कट्स है ना कुछ है। अब देखिए, वो इसलिए प्रूफ नहीं दे रही है क्योंकि एक प्रोसीजर होता है कोर्ट का भी भाई। कल को अगर वो करे कि भाई मेरे कॉन्सेंट के बिना ये सब कर लिया मेरे साथ, मेरा ये उसने जो है सोशल मीडिया पे ले आई, तो बहुत लंबा प्रोसीजर रहता है। वो तो चाहता है कि वो सब करे ताकि वो भी केस लगा सके उस पर। पागल थोड़ी है जो एकदम आवेश में आ गई ये सब करेगी, यहाँ पे कोर्ट खेलेगी ना। कोर्ट रूम में कोर्ट खेला जाता है, यहाँ पे नहीं। देखो, जिसको मानना है वो माने, वरना नहीं मानेगा। वो तो ऐसे आगे भी ऐसे वीडियोस लाएगा तो लोग मान ही जाएंगे। जहाँ दिखाना चाहिए वहाँ पे भी दिखाएगा इंसान, यहाँ पे थोड़ी दिखाएगा सबूत। अब उसने जो करा है उसकी अकॉर्डिंग बिना उसकी कॉन्सेंट के शेयर कर दी है, उसको उसके नतीजे भुगतने पड़ सकते। अब तुम चाहे उसका फेस ब्लर करो या जो भी करो, उसके पास तो रियल फुटेज होगी ना। उसने जो प्राइवेट ब्लॉग करे उसमें होगी वो फुटेज। तुम फेस ब्लर करो या जो भी करो तो मिल ही जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। आप बोल रहे थे ना शादी तो करना ही मत। आप लड़कों को ये सलाह दो कि शादी के बाद रंगरलिया मत ये शुरू कर देना, है ना। अपनी बीवी से लॉयल रहना, वरना ये सब होगा। बीवी को फिर गुस्सा आ जाएगा। अगर चीट करोगे तो फिर गुस्सा आ ही जाएगा किसी को ना। आप लड़कों को लॉयल रहना सिखाइए कि ये सब नहीं करना चाहिए शादी के बाद। शादी सिर्फ एक जन्म का नहीं, 7 जन्म का रिश्ता होता है ना। आपने प्रॉमिसेस किए होगे, आप तो भूल गए सब कुछ, इसीलिए तुमने बीवी को बदनाम कर रहे हो जो अर्धांगिनी होती है। शुरू तो आपने ही किया है। खैर, आप चुपचाप ये सब जो भी है आपके पास अगर इतने प्रूफ है, आप बोल रहे हो, तो वहाँ पे देते और सब कुछ वो कर देते थे। लेकिन नहीं, यूट्यूब खेलना है, चैनल और ग्रो करना, 1 मिलियन पे भी तो जाना है विक्टिम खेल के। तो यही सब करना है, बढ़िया है। लेकिन फिर आप थोड़ा सहने की हिम्मत रखिए। कोई कितना ही सहेगा। ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ भी बोलोगे ना, ऐसा नहीं चलता ऋषि साहब। आंसर तो देंगे ना कोई इंसान। तो ये मत आप एक्सपेक्ट करिए कि आप इंटरनेट पे आओगे, किसी को बुरा भला बोलोगे और वो सहता जाएगा। ऐसा नहीं चलता है, ठीक है ना। चलिए जी, अब थोड़ा दिमाग लगाइए। जो इंसान 5 दिन लेता है, बढ़िया से टैग्स लगाता है ताकि सर्च लिस्ट में वो वीडियो आए, ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा लोग उस लड़की को गालियाँ दे, इस वजह से ये सब करा गया है। ये सब कुछ 25-26 बॉयफ्रेंड बहन बोलती है और ये भी बोल रहा है इसीलिए ताकि डाइवोर्स के बाद लीगल बैटल में तो शायद दिक्कतें आ रही है, तो डाइवोर्स के बाद इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, जो कि उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है हिमांशी का, वहाँ पे ज़्यादा लोग उसे देखे ना, लोग उससे नफरत करे और ऐसा लगे कि ये तो बहुत ज़्यादा जो है भाई गोल्ड डिगर है, परेशान किया है उसने। और अतुल सुभाष वाला रेफरेंस तो है ही, तो जानबूझ के उसकी मुश्किलें बढ़े इसलिए ये सब कर रहा है, समझे। तो ऐसा है भाई, इसीलिए मैं हिमांशी को सपोर्ट करती हूँ। आपने कभी देखा कि मैं किसी को ऐसे सपोर्ट करती हूँ? नहीं। भाई पता है ये जो स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है, कैसे क्या रहता है, नीचे कितना देख रहा था। और जो इंसान सच्चा होता है ना, वो ऐसे ही बोलता है बेफाम, उसको स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो सच्चा होता है। उसको याद नहीं रटने नहीं पड़ते अपने डायलॉग को। तो ये रट्टेबाजी है 4-5 दिन बाद कि कहीं बैकफायर ना कर जाए, है ना। कुछ भी बोल देता तो ऐसा नहीं, ये ऐसा क्यों बोला कि भाई मैंने कभी बोला। अब वो ओपनली बोल रही क्योंकि उसके पास सबूत है। तुमने तो बोला, मैंने क्या ही बोला कि तुम्हारे भी ऐसे है बॉयफ्रेंड, तुम भी अब तक मेल फ्रेंड्स थे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। फिर साबित भी तो करना पड़ेगा, इसीलिए तुरंत वीडियो नहीं आया, 5 दिन लिए एकदम, ताकि बढ़िया से आए, पॉइंट टू पॉइंट। जिस चीज़ का अब रिकॉर्डिंग है तो दिखाए कि भाई हाँ इसने देखो यहाँ पे तो बोला था। उल्टा सीधा आवेश में बोल ना जाओ। अब उसके पास जो भी वो बोल रहे उस चीज़ के सारे सबूत है, तो कल को तुम चैलेंज करो तो भी उसके पास तो आंसर है ही हर एक चीज़ के। तो ऐसा होता है ऋषि साहब, ऐसा सबको इमोशनल फूल मत बनाओ ऐसे मस्त एकदम। आप तो भाई तगड़े कंपटीशन दे रहे हो वरुण धवन को, टाइगर श्रॉफ को, अर्जुन कपूर को। आपको भी मौका मिलना चाहिए बॉलीवुड में, ठीक है। ट्राई करो, सिलेक्ट हो जाओ, क्या पता। बाकी जैसे आप बोलते हो कोर्ट का मामला, तो आप भी कोर्ट पे वो रहने दो ना कि भाई वो डिसाइड करेगा। आपको वो सही लगता है तो मुझे वो सही लगती है। अब आपको पता नहीं ना कैसे वर्क करता है टैग्स। ये 5-5 दिन किसको बेवकूफ़ बना रहा है? वो इमोशनल ऑडियंस को नहीं। जो सच्चा इंसान होता है उसको दिन की जरूरत नहीं रहती। कोई अगर मुझ पर कुछ बोलेगा, मेरा तुरंत 1-2 घंटे में आ जाएगा। तो मुझे बोलेंगे जवाब दो, 5 दिन नहीं लगते इस चीज़ के। आऊँगा, फिर मैं स्क्रिप्ट लिखूँगा, फिर अच्छे से माहौल बनाऊँगा, फिर बताऊँगा, माइक खरीदूँगा ताकि आवाज़ एकदम क्लियर आए। ऐसा नहीं होता है ऋषि साहब, सब समझ आते, कोई इतना बुद्धू नहीं है। खैर अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।